दोस्तों, ईरान और इजराइल की लड़ाई अब सबसे खतरनाक फेज में एंटर कर चुकी है। हालात इतने सीरियस हो चुके हैं कि ट्रंप अपनी G7 की मीटिंग को बीच में छोड़कर वापस अमेरिका लौट गए हैं। अमेरिका ने एडवाइजरी जारी करके बोला है कि तेहरान खाली कर दो। मतलब अमेरिका और इजराइल ने तेहरान को गाजा बनाने की ठान ली है। नेतन्याहू साफ बोल चुके हैं कि अब हमारे ईरान के टॉप लीडर खामोई को मारे बिना दम नहीं लेंगे। अब तक 4 दिनों की लड़ाई में ईरान में 250 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में सेना के टॉप कमांडर हैं, 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और तो टॉप कमांडर्स की मौत के बाद जिन अली समदानी को ईरान का टॉप कमांडर बनाया गया था, इजराइल ने उसे भी मार दिया है। इजराइल चुन चुनकर ईरान की ऑयल रिफाइनरी, मिलिट्री एसेट्स को तबाह कर रहा है। 16 जून को उसने ईरान की सरकारी न्यूज़ चैनल की बिल्डिंग को मिसाइल हमले में तबाह कर दिया। इजराइल ने साफ बोला है कि वो ईरान के सभी न्यूज़ चैनल्स और रेडियो स्टेशन को तबाह कर देगा। दूसरी तरफ ईरान भी कमज़ोर नहीं पड़ रहा। ईरान ने सिर्फ 3-4 दिन के हमले में इजराइल में वो तबाही मचाई है, वैसे तबाही हिजबुल्लाह, हमास और हुती आज तक मिलकर नहीं मचा पाए। इन हमलों में इजराइल में 20 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। ईरान अब तक कई 100 मिसाइलें इजराइल पर दाग चुका है। इजराइल ने बहुत सारी मिसाइलों को हवा में ख़त्म कर दिया, फिर भी कई मिसाइलें इजराइल में हिट कर रही है। इतना ही नहीं, ईरान धमकी दी है, अभी तो हम पुरानी मिसाइलें दाग रहे थे, हमने अपने लेटेस्ट और ताकतवर मिसाइलों को अभी निकाला ही नहीं है। इजराइल से ईरानी हमलों की जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हिला देने वाली है। इजराइल के कई हिस्सों की हालत तो गाज़ा जैसी हो चुकी है। कुछ जगह तो इतनी तबाही हुई है कि इजराइल की सरकार ने न्यूज़ चैनल्स को मना कर दिया कि इन तस्वीरों को ना दिखाया जाए, क्योंकि इससे आम आदमी का हौसला टूट सकता है। इजराइल ईरान की इस लड़ाई के बीच पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की एंट्री कहाँ से हुई, वो मैं आपको बताऊंगा। इस बीच पाकिस्तान को लेकर जो खबरें आ रही है दोस्तों, उसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि पाकिस्तान को दुनिया का सबसे दोगला और बेशर्म मुल्क कहा जाता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो डिटेल में आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले ये भी कहा जा रहा है कि वॉर अगर आगे बढ़ी तो दुनिया भर के शेयर बाजार धड़ाम से गिर जाएंगे। दरअसल हुआ यह है कि ईरान और इजराइल की लड़ाई के बीच ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग के मेंबर मोहसिन रिजवी ने कहा है कि अगर इजराइल हम पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो हमारा बदला लेते हुए पाकिस्तान भी इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। अब जैसे ये खबर सामने आई तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि पाकिस्तान पर तो पहले ही कोई भरोसा नहीं करता। भुट्टो से लेकर आज तक के पाकिस्तान के कई हुक्मरान साफ तौर पर बोल चुके हैं कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम है ये पूरी दुनिया के इस्लामिक वर्ल्ड का न्यूक्लियर बम है। इसलिए जब ईरान ने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो दुनिया को यही लगा कि ईरान का एक फौजी अधिकारी अगर ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब ज़रूर है कि पाकिस्तान ने उसे ऐसा अश्योरेंस दिया होगा। अब जब ये बात जैसे ही बाहर आई तो दुनिया से पहले खुद पाकिस्तान की फटकर चौतर हो गई। पाकिस्तानियों को लगा कि यार ये ईरानी अफसर ने क्या बोल दिया, ऐसा ना हो कि इजराइल ईरान को कूटना छोड़कर पहले पाकिस्तान को पहलना शुरू कर दे। वैसे भी पूरी दुनिया मानती है कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते क्या हैं। इजराइल की सेफ्टी के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। पाकिस्तानियों का तो ये सोच कर ही पजामा गीला हो गया कि अगर अमेरिकन्स को ये पता लग गया कि हम इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे तो ट्रंप असल मुनीर को टांगों से घसीटता हुआ अरेबियन से खाड़ी में फेंक देगा। बस फिर क्या था, जैसे ये खबर वायरल हुई, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर से लेकर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ तक इसको डिनाई करने में लग गए। वो चिल्ला कर बोलने लगे कि हमारे न्यूक्लियर हथियार हमारी खुद की सुरक्षा के लिए हैं। पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इजराइल ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये इतनी गैर जिम्मेदाराना और झूठी खबर है। पाकिस्तानियों को यह बात भी अच्छे से पता है कि नेतन्याहू पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि नेतन्याहू ने एक बार यह तक कहा था ईरान के बाद उनका अगला टारगेट पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है। वैसे भी पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता। पाकिस्तान के तो पासपोर्ट तक पे लिखा है कि इजराइल के लिए वैलिड नहीं है। अब ये सब बातें तो इजराइल को पता है ही, लेकिन जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, पाकिस्तानी इतनी गिरी हुई कौम है कि ये लोग पैसों के लिए अपने अब्बा हुजूर तक को बेच दें। ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी समझाता हूँ। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जब भारत पाकिस्तान की पिटाई कर रहा था, तभी ये अमेरिका ही था जिसने पाकिस्तान की जान बचाई। इसके बाद धड़ाधड़ पाकिस्तान को IMF से
$1 बिलियन की मदद मिली, एशियन डेवलपमेंट बैंक से $800 बिलियन की। फिर खबर आई कि वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को 1 बिलियन की हेल्प करेगा। अब पाकिस्तान में तो सब गधे हैं, उन्हें ये समझ थोड़ी आता है कि अमेरिका उस पर मेहरबानी क्यों कर रहा था। मगर अमेरिका तो पक्का बिजनेसमैन है, उसको उस टाइम भी पता था कि महीने भर में इजराइल ईरान को पेलने वाला है। उसी टाइम अमेरिका को यह पता लगाना था कि ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ सेट कर रखे हैं, उसके फाइटर जेट कहाँ खड़े हैं। अब ध्यान से सुनते जाइए। पाकिस्तान कहने को तो न्यूक्लियर बम को इस्लामिक दुनिया का बम बताता है। अमेरिका ने जब इनको 2 पैसे दिए तो इन लोगों ने अपना एयरबेस ही अमेरिका के हवाले कर दिया। कुछ दिन पहले खबरें आई कि पाकिस्तान से ईरान की सीमा के पास फाइटर जेट उड़ रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अमेरिका को शेयर कर दी। अब आप सोच सकते हैं कि कोई देश इतना कैसे गिर सकता है। बात ही इस्लाम की करते हैं, अपना सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल और यहूदियों को बताते हैं। मगर जब 2 पैसा मिला तो इस्लामिक देश ईरान के खिलाफ उसी दुश्मन देश इजराइल की मदद करने के लिए तैयार भी हो गए। दुनिया में बेशर्मी की सबसे बड़ी कोई दूसरी मिसाल हो सकती है तो कमेंट करके आप बताना। मगर झूठ और मक्कारी ज़्यादा दिनों तक तो चलती नहीं। ये लोग चोरी छिपे अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में लगा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामिक दुनिया को इन्हें यह भी दिखाना था कि नहीं जी, हम तो यहूदी शैतान इजराइल के खिलाफ हैं। तो हुआ ये होगा कि किसी को पता ना लगे, इन लोगों ने पर्दे के पीछे ईरानी हुकूमत को यह बोल दिया कि अगर इजराइल ने आप लोगों पर न्यूक्लियर अटैक किया तो हम इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। मतलब ईरान इनकी नीयत पर शक ना करे, इसलिए बंद कमरे में उसे इतना बड़ा झूठ पाकिस्तानियों ने बोल दिया। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता था कि ईरान ये बात सबके सामने बोल देगा। पाकिस्तान ने हमें क्या भरोसा दिया है, ईरान ने सबको बता दिया। इसलिए जैसे ही ईरानी नेता ने कहा कि पाकिस्तान तो बोल रहा है कि वो भी इजराइल पर हमला कर देगा, तो पाकिस्तान की पैंट गीली हो गई। उन्हें लगा कि भाई अब तो मारे जाएंगे। अगर ट्रम्प चचा को भनक भी लग गई कि हमने ऐसा बोला है तो हमारा हुक्का पानी बंद कर देगा, बस फिर क्या था। उसके बाद ये लोग सफाई पर सफाई देने लग गए। यही इन बेशर्मों का मुस्लिम ब्रदरहुड, मतलब जो कौम अपने न्यूक्लियर बम को इस्लामिक बम कहते नहीं थकती थी, जो कौम मुस्लिम ब्रदरहुड की दुहाई देते नहीं थकती थी, उसकी असल औकात यह है कि आज अगर एक इस्लामिक देश पर संकट आया तो पाकिस्तान उस आपदा में भी अवसर तलाश रहा है। अब आप ही बताइए, ऐसे बगैरत देश के लिए क्या कहा जाए। जो भी सुंदर शब्द आपके दिमाग में आ रहा हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और ये कोई पहला मौका नहीं है। आपको याद होगा 9/11 हमले के बाद अमेरिका को अफ़गानिस्तान में अलकायदा पर हमला करना था। तभी से पाकिस्तान ने अमेरिका से आतंकवाद के नाम पर लड़ाई के लिए करोड़ों अरबों रुपए वसूले। आपको क्या लगता है जो तहरीक तालिबान आज पाकिस्तान में इतने हमले करता है वो क्या करता है? उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका से अरबों डॉलर लिए। फिर उसके बाद अमेरिकन फ़ौज को अफ़गानिस्तान लगने वाले पाकिस्तानी इलाकों में तालिबान पर हमले करने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिकन फ़ौज को अपने एयर बेस का इस्तेमाल भी करने दिया। मतलब आप देखिए, ये पाकिस्तानी जब देखो अपनी सड़कों पर अमेरिका के झंडे जलाते हैं, लेकिन जब भी भीख लेने की बात आती है तो डॉलर के लिए इस्लाम को धोखा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। 2001 में इन्हीं पाकिस्तानियों ने अमेरिकन डॉलर के लालच में तालिबान भाइयों को धोखा दिया। अमेरिका के हाथों हज़ारों बेगुनाह अफ़गान मारे गए और आज फिर से ये डॉलर के बदले ईरानियों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। पाकिस्तान ने 2001 में भी अमेरिकन्स के साथ डबल गेम खेला था। वो ऊपर से अमेरिकन्स का साथ देने का दिखावा कर रहे थे, इसके बदले पैसे भी लेते थे और पीठ के पीछे ओसामा जैसे इब्दाद में छिपा कर भी रखा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि जब अमेरिका ने ओसामा को मारने के लिए ऑपरेशन किया था तब उस ऑपरेशन की जानकारी खुद पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर हमने पाकिस्तानियों को इसके बारे में बता दिया तो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। और ये हालत तब थी जब अमेरिका ने उस दौरान $40 बिलियन के आसपास पैसा पाकिस्तान को टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के नाम पर दिया था। एक और कड़वी रियलिटी बताता हूँ दोस्तों, ये मुस्लिम राष्ट्र से जितना भी उमा फैक्टर की बात कर लें, लेकिन इनमें से किसी की भी आपस में नहीं बनती। पाकिस्तान और ईरान को ही ले लो, ऊपर से दोनों भले ही भाईचारे की कितनी भी बातें करें, लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है और ईरान शिया बहुल। दूसरा, बलूचिस्तान रीजन को लेकर भी ईरान और पाकिस्तान में लड़ाई होती रहती है। 2024 में तो दोनों देशों ने बॉर्डर पर इसी इश्यू पर गोलीबारी भी कर दी थी। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया और ईरान की अपनी लड़ाई है। दोनों ही अपने आप को मुस्लिम दुनिया का चौधरी मानते हैं। इसके अलावा जॉर्डन, यूएई, इजिप्ट जैसे देशों को अमेरिका आर्थिक और सैन्य मदद करता है। ऐसे में ईरान का साथ देकर वो अमेरिका से अपने रिश्ते ख़राब नहीं कर सकते।
इसके अलावा 1979 में इजिप्ट ने और 1994 में जॉर्डन ने इसराइल के साथ शांति समझौता किया था, इसलिए वो इसराइल के खिलाफ किसी लड़ाई में नहीं पड़ते। 2002 में यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर इसराइल से अपने रिश्ते सुधार लिए थे, इसलिए वो भी इसराइल के खिलाफ किसी मिलिट्री एक्शन में शामिल नहीं होंगे। अब बचे यमन, सीरिया और लीबिया जैसे देश जो खुद अपनी लड़ाइयों में इतने उलझे हुए हैं कि वो भला ईरान का क्या सपोर्ट करेंगे। सीरिया ने तो खुलकर इसराइल का सपोर्ट भी कर दिया। दूसरा, इन देशों की ईरान को सपोर्ट न करने की सबसे बड़ी वजह है कि अगर इन्होंने ईरान का साथ दिया और अमेरिका ने इनसे हाथ पीछे खींच लिया तो इन देशों में फिर से आईसीसी और अलकायदा का कब्जा हो जाएगा। और रही बात पाकिस्तान की, वो तो इन सबसे गया गुजरा है, जो ना इस्लाम के रास्ते पर चलता है और ना तरक्की के रास्ते पर। उसे कोई पैसा दे दे तो सुन्नी तालिबान को भी धोखा दे सकता है। उसे पैसा मिले तो कम्युनिस्ट चाइना से भी हाथ मिला सकता है। उसे पैसा मिले तो शिया ईरान के खिलाफ भी जा सकता है। इस बगैरत मुल्क का कोई दीन, धर्म और ईमान नहीं है। और अजूबा यह है, इसके बावजूद पाकिस्तान खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा रहनुमा बताता है। बाकी आप बताओ, पाकिस्तान की इस बेसमरी पर आप क्या सोचते हो? क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान ईरान के साथ दोस्ती का दिखावा करता है या पीठ पीछे छुरा घोंप रहा है? और इसराइल को क्या पाकिस्तान भी पेलना चाहिए? जो भी हो, आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।